इससे पहले कि हम अपने डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे जाएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमसे मिस हो गया। वो है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस का। फॉर एग्जांपल, हम अपनी ऐप खोलते हैं और फॉर एग्जांपल हमारी कोई डिवाइस है जो जिसका साइज बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल छोटी डिवाइस है, ठीक है। तो अब तो फॉर एग्जांपल अगर ये छोटी डिवाइस है, ये तो यहाँ से ब्रेक करना शुरू कर देगी। या फॉर एग्जांपल हमारी जो ये स्क्रीन है, ओवरफ्लो करना शुरू कर दिया। 141 पिक्सल ओवरफ्लो हो गया। इस तरह करते करते ना यहाँ से ये ओवरफ्लो हो रही है। तो ये तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे तो हमारी ऐप, ये मतलब जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे मोबाइल्स के साइजेस होते हैं, ठीक है। तो हम तो इस तरह नहीं कर सकते। और फॉर एग्जांपल हमने इसको इस तरह करना, तो ये तो एक्सपेंडेड की वजह से इस तरह फैल रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें इस तरह का चाहिए, हमें इस तरह का तो नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, स्क्रीन बड़ी हुई है तो इस टेक्स्ट को भी बड़ा होना चाहिए, इस टेक्स्ट को भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए अपने इस डिज़ाइन में। ये तो एक्सपेंडेड की वजह से बड़ा होता जा रहा है, टेक्स्ट फील्ड बड़ी होती जा रही है क्योंकि एक्सपेंडेड में था ऑलरेडी। लेकिन इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर हम इसमें देखें तो ये तो ओवरफ्लो कर रहा है। तो इस चीज के लिए ना हमें यूज करनी होती है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैकेज है, हम डॉट डेफ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं रिस्पॉन्सिव साइजर, ठीक है। ये हमारे पास एक पैकेज है रिस्पॉन्सिव साइजर का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईपैड पे होगा तो इस तरह दिखेगा, आईफोन पे होगा तो इस तरह दिखेगा, उससे छोटा फोन होगा तो इस तरह दिखेगा। मतलब डिफरेंट स्क्रीन, एक स्क्रीन डिफरेंट साइजेस में हमें दिख सके, तो इसलिए हमने रिस्पॉन्सिव नहीं। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने उसमें पैकेज में, सॉरी प्रोजेक्ट में। pubspec.yaml में जाएंगे और हमने इसको ऐड एज रिस्पॉन्सिव साइजर। अब हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, हमने इसको यूज कैसे करना। तो वो कह रहा है रैप मटेरियल ऐप विद रिस्पॉन्सिव साइजर विजेट, ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिव साइजर विजेट से इसको हमने रैप कर देना, ठीक हो गया। मैं कर देता हूँ रैप। मैं इसमें गया, इधर आए, मटेरियल ऐप में गए और हमने विजेट को कर दिया रिस्पॉन्सिव साइजर से, हमने रैप कर दिया। अब क्या कह रही है, अब इसको चाहिए एक बिल्डर, ठीक है। हमने बिल्डर पकड़ा, कि बिल्डर चाहिए ना इसको, तो यहाँ पे हमने बिल्डर उठा के ये डाल दिया। अब मटेरियल ऐप की जहाँ पे ये खत्म हो रही है ना, ये ब्रैकेट, हमने इसके नीचे ये वाली ब्रैकेट डाल दी और इसको हमने कर दिया चाइल्ड की जगह रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे जब भी रिटर्न आती है तो हमारे पास जहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट खत्म हो रही होती है वहां पे हमने सेमी कॉलन डालना होता है। तो ये तो हमने बना दिया अपना रिस्पॉन्सिव साइजर। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हम विजेट साइज को चेंज कर सकते हैं, विड्थ अडॉप्टेड विड्थ रख सकते हैं, अडॉप्टेड हाइट रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। हम जाते हैं सबसे पहले लॉगिन वाले में। हम लॉगिन वाले में आ गए, हमने इसको देखा, हमने कट। अब हमारा मेन मसला क्या आ रहा है, हमारा मेन मसला ये आ रहा है कि जब हम इसको छोटा करते हैं तो यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो अब कोई मोबाइल की हमारी स्क्रीन छोटी भी हुई तो ये स्क्रॉलेबल होगा, हम इसको स्क्रॉल कर सकेंगे। तो ये वाला तो हमने इशू सॉल्व कर लिया। अब आता है दूसरा इशू, ये इस लोगो साइज और फॉन्ट साइज का, ठीक है। इस लोगो साइज और फॉन्ट साइज का, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ना, तो इसको भी, इस टेक्स्ट को भी बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज को मैं करता हूँ, अगर मैं अच्छा, parameters.sp, अच्छा,
फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कर दिया 12.sp, तो ये तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा। एक मिनट, इसको मैंने इंपोर्ट रिस्पॉन्सिव साइजर करके देखता हूँ। रिस्पॉन्सिव साइजर मैंने इंपोर्ट किया, रिस्पॉन्सिव साइजर। तो अब ये जो हमारा था ना एरर, वो गायब हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल इसमें जा रहा हूँ ना मैं जैसे इसको बड़ा कर रहा हूँ छोटा कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। तो देखिए उसका साइज चेंज हो रहा है, जो हमने फॉन्ट साइज चेंज किया इसका साइज चेंज हो रहा है। इससे हमें एक और चीज़ पता चली कि हमने इसमें ऑथ हेडिंग में एक मसला किया हुआ। ये वाला फॉन्ट साइज जो है ये अभी भी हार्ड कोडेड है, ठीक है। तो इसको हमने कर लेना चेंज। फॉन्ट साइज, इस हार्ड कोड को हमने ख़त्म कर दिया और इसको भी दूसरी तरह कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने इस लिहाज से इसको सेट कर लेना, करते हैं 15sp, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, 16sp करते हैं। हाँ, इस पे सही हो गया। जाहिर सी बात है, अब अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है ना। इसमें ना इसको हम ना एक और मजीद जाके बाद में ना डेस्कटॉप और वेब के लिए ना एक अलग से हम एक मॉड्यूल बनाएंगे, ताकि यहाँ पे जब भी एक स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट पे आए ना तो ये ब्रेक हो जाए स्क्रीन। मतलब ब्रेक इस तरह नहीं, मतलब यहाँ तक मोबाइल की ऐप हो, इससे आगे टैबलेट की ऐप हो और इससे आगे डेस्कटॉप या वेबसाइट हो, ठीक है। तो हम इसको बाद में इस तरह करेंगे, लेकिन फॉर नाउ अभी हम इसको इसी तरह ही रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, लोगो साइज भी हमने सेट करना है, तो 25.sp करके देखते हैं। बड़ा हो गया काफी, ये भी बड़ा है। 20.sp करके देखते हैं, ये सही है, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हमने एग्जैक्ट यही चीज इसमें यूज की हुई थी रजिस्टर स्क्रीन में, तो हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया रिस्पॉन्सिव साइजर डॉट डार्ट, ठीक हो गया। ये चीज तो हमने कर ली। अब हम वापस लॉगिन पे आते हैं। जो हाइट है ना हमारी, हम हाइट को हार्ड इसी तरह रहने देंगे, हम हाइट को नहीं छेड़ेंगे, हम हाइट को अडॉप्टिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने तो इसमें अब स्क्रॉल डाल दिया। हमने जब स्क्रॉल डाल दिया तो हमें अब जरूरत नहीं है उसको डालने की मजीद। अब फॉर एग्जांपल हमारी स्मार्ट वॉच है, अब स्मार्ट वॉच है, हमने स्मार्ट वॉच के लिए बनाया हुआ। अब जाहिर सी बात है ये टेक्स्ट इतना बड़ा होता, अगर इतना ही बड़ा होता तो स्मार्ट वॉच पे तो पूरा ही ना आता। तो जैसे जैसे स्क्रीन की साइज छोटा होता जा रहा है वो टेक्स्ट भी छोटा होता जा रहा है। ये रिस्पॉन्सिवनेस है मेनली, कि स्क्रीन के साइज के हिसाब से हर चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो, ठीक है, और वो एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आता है ये ईमेल का साइज। अच्छा, इसको हम कर देते हैं 12.sp, छोटा हो गया। 14.sp, 15.sp, 14.sp सही है। तो इसको 14 कर दिया हमने, इसको 14 कर दिया, और हमने रजिस्टर स्क्रीन में इसको भी 14 कर दिया, और इसको भी 14 कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो फॉरगॉट योर पासवर्ड स्क्रीन थी, इसमें भी ये चीज थी 14.sp, और यहाँ पे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव साइजर। फॉन्ट साइज और लोगो साइज, अच्छा लोगो साइज 20sp, फॉन्ट साइज 16sp, 20sp, 16.sp। हमने ये चीज सेट कर ली। उसके बाद हमारे पास आता है ये विड्थ। इस विड्थ को हम हार्ड कोड देंगे, इसका हमें कोई फायदा नहीं है एज सच, लेकिन हमने ये चीज चेंज करनी है, लॉगिन का टेक्स्ट। लॉगिन के टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, 14.sp, लेट्स सी, हाँ 14.sp सही है। हम बाकियों में भी आके ना इसको 14.sp कर देंगे। अच्छा, एक और चीज, हमने यहाँ पे भी इसको हीरो विजेट में डालना, ये मैं भूल गया था, टैग और इसको ऑथ दे दिया, सही है।
हमने इसको हीरो विजेट में नहीं डाला था, फॉरगॉट योर पासवर्ड वाले में, तो ये हमने अब डाल दिया। और अब आते हैं हम इसमें 14.sp, सही है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये चीज़ है। अच्छा 12 को हम क्या करें, 10 बहुत छोटा हो गया। 12.sp अभी भी छोटा है। 14.sp थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और जो साइन इन है ना उसको 14 कर देते हैं। हाँ ये सही है, 13 और 14 ठीक है। लॉगिन में भी आके हम एग्जैक्टली ये चीज़ रख देते हैं। 13.sp और 14.sp। फॉरगॉट योर पासवर्ड वाला टेक्स्ट है, तो इसको हम कर देते हैं 11.sp, थोड़ा छोटा हो गया। 12.sp बेटर, ठीक हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल हम इसको छोटा करके देखते हैं, तो अब हमारी चीज़ें चेंज हो रही है ना। तो ये हमने इसको भी रिस्पॉन्सिव बना दिया। हम चाहे तो इस बटन को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइट होगी ना, हाइट 50.h, अच्छा इतनी तो नहीं चाहिए हमें। 20.h इतनी भी नहीं चाहिए। 5.h, हाँ 5.h सही थी। अब जैसे जैसे वो छोटा हो रहा है बटन भी छोटा हो रहा है, लेकिन वो फिर अजीब लगेगा अगर हम बटन को छोटा करते हैं। तो हम बटन को नहीं छेड़ेंगे, बटन सही है जैसा है। जो बटन के अंदर टेक्स्ट था हमने वो चेंज कर दिया, और बाकी चीज़ें जो थी हमने वो चेंज कर दी। इसलिए हम रजिस्टर में जाते हैं, हमने इसमें भी ये सारा एसपी कर दिया है। अच्छा ये फॉन्ट साइज है ना, 8.sp कहते हैं। बाय रजिस्टरिंग यू एग्री टू योर टर्म्स और सर्विसेज, ये बहुत छोटा हो गया। 9 अभी भी छोटा। 10 11 बस सही है। और हमने यहाँ पे कोई हार्ड कोड तो नहीं छोड़ दिया, यहाँ पे कोई भी हार्ड कोड नहीं रहा। उसके फॉरगॉट योर पासवर्ड में आते हैं, इसमें देखते हैं हमारे पास कोई हार्ड कोड कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। हाइट हम हार्ड कोड रहने देंगे, बाकी हम चीज़ें चेंज करेंगे। ये हाइट रहती है, इसको हमने चेंज करना। ट्वेंटी डॉट एच करेंगे, हाँ ये 20.h सही है। और 40.w करते हैं, क्योंकि विड्थ है ना, तो डॉट एच यहाँ पे हमने इसमें देखा था अडॉप्टिव हाइट के लिए, ये अडॉप्टिव हाइट के लिए, ये अडॉप्टिव विड्थ के लिए। अच्छा ठीक हो गया। अब लग रहा है ना रिस्पॉन्सिव, कि हर चीज रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा ये देखा एकदम ब्रेक हुआ, क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको उसमें नहीं डाला हुआ। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, हमने इसको सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में डाल दिया। ठीक हो गया। चलो जी, ये 3 स्क्रीन तो सही होगी। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेप्ट इनवाइट वाली स्क्रीन, इनविटेशन वाली स्क्रीन, इनवाइट फ्रेंड। अब हम इसमें जाएंगे, अब हम इसको सही करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला मसला, ये तो हमें जाहिर सी बात है, हमें खुद ही पता है।
तो अगर हम इसको इस तरह करें, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, तो साथ हमारा फाइंड योर फ्रेंड भी नीचे जा रहा है, इसको जाना चाहिए नीचे। सही है, ठीक है, चला जाएगा, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा मेन ऐप बार तो टॉप पे है ना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। इसी तरह इसमें हम हाइट वगैरह को चेंज कर देंगे। जो हाइट है इसकी हाइट को नहीं चेंज करेंगे, ये तो जितनी है ये इतनी रहेगी। फॉन्ट साइज इसका चेंज करेंगे हम, 16.sp करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है रिस्पॉन्सिव साइजर। एटीन किधर गया? 18 19 19 पे देखते हैं। हाँ, ये 19 पे सही है, ठीक है। तो एग्जैक्ट यही चीज उठाते हैं और एक्सेप्ट इनवाइट को स्प्लिट राइट करते हैं। अब ये राइट पे एक्सेप्ट इनवाइट वाला खुला हुआ हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी हमने कर लिया, सिंगल चाइल्ड स्प्लिट इनवाइट को स्प्लिट राइट करते हैं। अब ये राइट पे एक्सेप्ट इनवाइट वाला खुला हुआ हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी हमने कर लिया, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू पे रैप, ठीक हो गया। और इसको भी हमने फॉन्ट साइज चेंज कर दिया इसमें, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया रिस्पॉन्सिव साइजर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, और अब क्या करते हैं, ये वर्टिकल हाइट इसको इसी तरह रहने देते हैं। ये हाइट है, ये किस चीज की हाइट है? अच्छा, ये विड्थ है, ठीक हो गया। ओह, अब देखा, जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना हमारा, ये ये नहीं, ये अडॉप्ट नहीं कर रहा है इस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए हमें हाइट अडॉप्टिव करनी पड़ेगी। तो इसको हम करते हैं हाइट को अडॉप्टिव, 1 मिनट। इसको हम क्या करें, h 10h 10.h,5.h, हम इसको 5.sp करेंगे ताकि प्रॉपर जिस तरफ मर्जी से जाए इसको फर्क पड़े, हाइट चेंज हो या विड्थ चेंज हो, दोनों पे इसको फर्क पड़ा। 20 25 25, ये थोड़ा सा खेलना पड़ेगा इन चीजों के साथ ताकि हमें खुद पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अभी भी मेरे ख्याल से छोटा हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा और ये छोटा। 27, ये तो भी बड़ा। टेक्स्ट जो है ना हमारा, अब बेटर है, ठीक है। अब देखा, उसके साथ साथ ही बड़ा हो रहा है, ये जो हमारा बॉक्स है ना, ये उसके साथ ही बड़ा हो रहा है, ये एसपी की वजह से है, ठीक हो गया। तो हाइट को हमने कर दिया 27 एसपी, किधर गया, वेयर इज इट, ये इसको हमने 27 एसपी कर दिया, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हमने 16 एसपी कर दिया। अच्छा जी, ये सेट हो गया। उसके बाद
ये जो टेक्स्ट है इसको हमने चेंज करना है, ये हमारा लेबल टेक्स्ट। ये आ गया 15 है तो इसको हमने 13.sp किया। लेट्स सी। अच्छा ये कॉन्स्ट की वजह से आ रहा, कॉन्स्ट हम इसको कर देंगे यहाँ पे 13 छोटा हो गया, 14 किया। फिफ्टीन इज बेटर, ठीक है। 15 ठीक है, हम इसको 15 रहने देंगे। और बाकी चीजें फील्ड ओके, तो इतनी ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस चेंज करना पड़ेगा हमें 16.sp, ये जरूरी था इसको चेंज करना। ठीक हो गया, अब सही है, अब बेटर हो गया। इनवाइट अ फ्रेंड को भी कर ही देते हैं चेंज। फॉन्ट साइज 14.sp, ठीक है। तो अब हमारी मेन जितनी भी चीजें हैं ना वो चेंज हो रही हैं। ये जो हमारी इलस्ट्रेशन है उसको रहने देते हैं, हम पे डिपेंड करता है बेसिकली कि हम क्या क्या चीज चेंज करना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज चेंज नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमने रिस्पॉन्सिव कर लिया, ठीक है। और पे आते हैं, जो हमारा बॉक्स है ये हमने इसको चेंज करें ना करें, इसको चेंज करने का वैसे कोई लॉजिक नहीं बन रही है, ठीक है। इसको इसी तरह हम इसको इसी तरह रखेंगे, ये इसी तरह ही रहेगा, हम नहीं इसको चेंज करेंगे। इट लुक्स फाइन ऑन ऑल साइजेस, ठीक है। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद क्या आती है हमारे पास चीज, जो नीचे है टेक्स्ट, ये वाला। ठीक हो गया, सही हो गया। तो ये हमने जो हमारे ऐप थी ना, हमने रिस्पॉन्सिवनेस जो अप्लाई करनी थी इसमें, ये हमने रिस्पॉन्सिवनेस डाल दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे।